तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मंडे नाइट रॉ का रिव्यू करने वाले हैं। ट्रिपल एच ने एक ही शो पर कितनी सारी चीज़ें दिखा दी हैं, हमें क्या हुआ है सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले शो की शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं मेन इवेंट जे ऊसो की एंट्री होती है एंड क्राउड का काफ़ी कमाल का यहाँ पर रिएक्शन आता है। अब जे ऊसो को रिएक्शन तो हर बार ही कमाल का मिलता है, लेकिन इस बार जो इनको रिएक्शन मिला है वो तो नेक्स्ट लेवल का है। जे ऊसो क्योंकि अभी अभी रॉयल रंबल जीते हैं, जे ऊसो रिंग में आते हैं, माइक लेते हैं हाथ में, लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। जे ऊसो यहाँ पर कहते हैं मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्या मैं बोलूँ। इसके बाद जे ऊसो कहते हैं मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, पैंडेमिक आया, फिर मैंने ब्लड लाइन के साथ भी काफ़ी टाइम इंजॉय करा है और आज जाकर मैं अपने आप को सिंगल सुपरस्टार के तौर पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ से उनके मुँह से कुछ भी निकल नहीं पाता है, उनके आंसू आ जाते हैं एंड इसके बाद कहते हैं मैं तुम्हारी वजह से रॉयल रंबल जीता हूँ एंड अब मैं रसलमेनिया को मेन इवेंट करूँगा। इसी के बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है गुंथर का। गुंथर आता है एंड यहाँ पर वे वही काफ़ी बुरी बेइज्जती करते हैं जे ऊसो की। गुंथर यहाँ पर बिल्कुल इरिटेट कर देते हैं। यहाँ पर कहते हैं चल ठीक है तू रॉयल रंबल जीत गया है, लेकिन मैं तुझसे लड़ूं किस वजह से, मुझे अपनी लेगेसी बनानी है और तू तो मेरे जूते भी सही से नहीं बांध सकता। यहाँ पर गुंथर इतनी बुरी बेइज्जती करते हैं ना, सच में मैं भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद वे कहते हैं ना तो रोमन रेंस है ना जॉन सीना है जिससे लड़कर मेरी लेगेसी बने, मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मुझे तुझसे लड़ना पड़ेगा क्योंकि तू रॉयल रंबल जीता है। इसके बाद गुंथर जे ऊसो से कहते हैं चल ठीक है तो मुझसे मैच लड़ना चाहता है, लेकिन अब से मैं तेरा हर हफ्ता ऐसा कर दूंगा जैसे कि तू जहन्नुम में है, तुझे बहुत पीटूंगा, तुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करूंगा। इसीलिए जे ऊसो मैं तुझसे ये कह रहा हूँ तू बहुत सोच समझ के चूज़ कर कि तुझे मुझसे लड़ना है या किसी और से लड़ना है। इसके बाद कोई भी बंदा इतनी सुनेगा वो तो भाई बिखर ही जाएगा। फिर जे ऊसो अपने आप को संभालते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि जब से मैं WWE में आया हूँ हर कोई मुझसे यही कहता है तू टैग टीम में कुछ नहीं कर सकता, तू सिंगल रन में कुछ नहीं कर सकता, तू टाइटल नहीं जीत सकता। इसके बाद जे ऊसो कहते हैं कि मैं स्मैकडाउन में जाने वाला हूँ और कोडी रोड से बात करने वाला हूँ। इसके बाद वो गुंथर से कहते हैं ध्यान से सुन, रसलमेनिया में मेरा मैच किसी के भी साथ हो, जब मैं रसलमेनिया में जाऊंगा एक रॉयल रंबल विनर बनकर जाऊंगा और मैं जब रसलमेनिया से आऊंगा एक चैंपियन बनकर आऊंगा। काफी अच्छा काउंटर करते हैं जे ऊसो गुंथर की बातों का, उन्होंने कैरेक्टर के हिसाब से तो ये सही रहता है। इसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें शो पर पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर का मैच देखने को मिलता है। अब ये मैच इसीलिए होता है ताकि ये पेंटा को ओवर दिखा सकें और लुडविग काइजर को रॉयल रंबल में पेंटा ने एलिमिनेटेड कर दिया था, इसलिए भी ये मैच था। इस मैच में वही अपना पेंटा ड्राइवर लगाकर पेंटा जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद यहाँ पर इन्हों का पेंटा का प्रोमो कट भी होता है, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं पीट डन। अब पेंटा अपना ध्यान पीट डन की तरफ लगाते हैं, यहाँ पर पीछे से अटैक कर देते हैं लुडविग काइजर और यहाँ पर बजाने लग जाते हैं। इसके बाद ये सेगमेंट भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें शो पर शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है। शार्लेट की एंट्रेंस होती है एंड शार्लेट को कितनी खतरनाक यहाँ पर बू मिल रही थी और शार्लेट फ्लेयर का भी हील टर्न नहीं हुआ है, वे फेस ही हैं। WWE यहाँ पर ट्राई कर रही है कि पहले देखते हैं फैंस का रिएक्शन कैसा आता है, फिर WWE अपना अगला कदम उठाएगी शार्लेट फ्लेयर के लिए। शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर वही सब बात करती हैं, तुम मुझे बू कर रहे हो करते रहो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं WWE की हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट सुपरस्टार हूँ। इसके बाद यहाँ पर वे आगे बोलती रहती हैं। यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है अपनी मामी रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली यहाँ पर आती हैं एंड यहाँ पर वही बात कहती हैं कि तेरा और मेरा मैच हो चुका है और मैंने तुझे हराया भी था और वहाँ पर मैं चैंपियनशिप भी जीत गई थी। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि जब हम दोनों का पहली बार मैच हुआ था मैंने तुझे वहाँ पर हराया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इन्होंने बहस चलती रहती है। यहाँ पर मामी रिया रिप्ली कहती हैं कि तू रसलमेनिया के लिए मुझे अपना अपोनेंट चूज कर। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि मैं कल NXT में जाऊँगी, वहाँ पर जूलिया को देखूंगी एंड मैं स्मैकडाउन में जाकर टिफनी से बात करूंगी और जब मैं डिसाइड करूंगी कि कौन होगा मेरा रसलमेनिया का अपोनेंट। इसके बाद यहाँ पर रिया रिप्ली कहती हैं प्लीज तू रसलमेनिया के लिए मुझे ही अपना अपोनेंट चूज कर। इसके बाद ये सेगमेंट यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से सेमी ज़ेन एंड जे ऊसो का सेगमेंट भी दिखाया जाता है। यहाँ पर सेमी ज़ेन घूरते रहते हैं जे ऊसो को। जे ऊसो यहाँ पर कैसे न कैसे मनाने की कोशिश करते हैं कि वो गलती से लग गया था, ये बात करते रहते हैं रॉयल रंबल में। जे ऊसो गलती से एलिमिनेटेड कर देते हैं सेमी ज़ेन को सुपर किक लगा के और यहाँ पर सेमी ज़ेन इतना अच्छा दिल का बंदा है, यहाँ पर कहते हैं कोई बात नहीं है, तू डिजर्व करता है, तू रॉयल रंबल जीतना डिजर्व करता है, कोई चिंता मत कर। और सेमी ज़ेन यहाँ पर ये भी कहते हैं ये तेरा टाइम है और सेमी ज़ेन जे ऊसो हैंड शेक करते हैं, जे ऊसो यहाँ से चले जाते हैं और सेमी ज़ेन के पीछे से निकल कर आते हैं कैरियन क्रॉस। यहाँ पर सेमी ज़ेन कहते हैं तो ऐसे बार बार मत आया कर, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी हम दोनों के बीच में। अब पता नहीं ट्रिपल एच यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब हम रिसेंट टाइम में देखें तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते WWE यहाँ पर कुछ लिंक करने वाली है, ट्रिपल एच कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है दारोक को इन्होंने इतनी जगह फीचर करा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। वैसे आपका कहना है इसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद आज हमें शो पर न्यू डे भी देखने को मिलती है। न्यू डे का थीम सॉन्ग चेंज हो चुका है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उनका टाइटन टोन भी पसंद नहीं आया। न्यू डे की एंट्री होती है, इनों का मैच था ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो के साथ और यहाँ पर शॉकिंगली यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं अपनी लोगन पॉल। लोगन पॉल आकर कमेंट्री पे बैठ जाते
जाते हैं और यहाँ पर लोगन पॉल एंड रे मिस्टीरियो के बीच में भसड़ भी हो जाती है। लोगन पॉल रे मिस्टीरियो के सिर पर ऐसे बच्चों की तरह हाथ फेर देते हैं। रे मिस्टीरियो गुस्से में धकेल देते हैं लोगन पॉल को। इसके बाद यहाँ पर लोगन पॉल को भी गुस्सा आ जाता है। लोगन पॉल रिंग में से ही खींच लेते हैं रे मिस्टीरियो को, जिसकी वजह से न्यू डे को यहाँ पर मदद हो जाती है और कोफी किंगस्टन रे मिस्टीरियो में लगा देते हैं ट्रबल इन पैराडाइज और पिन करते हैं। यहाँ पर ये जीत जाते हैं। इसके बाद हमें पता लगता है कि लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का अगले हफ्ते एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच होने वाला है। जो भी इस मैच में जीतेगा वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में एंटर कर जाएगा। इसके बाद हमें शो पर रोमन रेंस के बारे में भी अपडेट दी जाती है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि माइकल कोल के पास रोमन रेंस के ट्रेनर की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आता है और यहाँ पर माइकल कोल ऐसा बताते हैं कि हम यहाँ पर ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि रोमन रेंस ने इजाजत नहीं दी है। बस यहाँ पर ये ऐसा बताते हैं कि रोमन रेंस अभी इंजर्ड है और कुछ पता नहीं है वे कब आने वाले हैं। तो रोमन रेंस दोबारा से छुट्टी पर चले गए हैं और अब पता नहीं रोमन रेंस कभी आने वाले हैं, लेकिन वे जब भी आने वाले हैं सेथ रॉलिंस की तो पक्का वाट लगाने वाले हैं। वैसे आपका कहना है इसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई का मैच देखने को मिलता है। इस मैच में जो भी जीतने वाला है वो एंटर कर जाएगा एलिमिनेशन चेंबर मैच में। अब बैक स्टेज में लिव मॉर्गन अटैक कर देती है रिया रिप्ली के ऊपर। इसी वजह से यहाँ पर रिया रिप्ली अटैक करने आ जाती है लिव मॉर्गन के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है और यहाँ पर इयो स्काई हार जाती है और लिव मॉर्गन इस मैच को जीत जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इयो स्काई भी खुश नहीं रहती है क्योंकि इयो स्काई और रिया रिप्ली के बीच में दोस्ती इतनी अच्छी है। लेकिन अब रिया रिप्ली की वजह से इयो स्काई एलिमिनेशन चेंबर मैच में एंटर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमें बैक स्टेज से गुड न्यूज सुनने को मिलती है। एडम पियर्स ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि एजे स्टाइल अब मंडे नाइट रो के पार्ट हैं ट्रांसफर विंडो की मदद से। यहाँ पर एडम पियर्स काफी ज्यादा खुश होते रहते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर आकर कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें एजे स्टाइल काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद एडम पियर्स कहते हैं किसको एजे स्टाइल पसंद नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं मेरी आईसी टाइटल के बारे में भी कुछ बात कर लें। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर एडम पियर्स को साइड में ले जाते हैं और ऐसा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ बिग प्लान्स हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस आते हैं। उन्हों का आउटफिट काफी कमाल का लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई जादूगर यहाँ पर आ गया हो। यहाँ पर सेथ रोलिंस आकर कहते हैं मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ तुम्हें पसंद आएंगी भी और नहीं भी आने वाली। यहाँ पर सबको ऊपर शॉट लेते रहते हैं। यहाँ पर जे उसो कहते हैं कि मैं खुश हूँ उसकी विक्ट्री से कि वह रॉयल रंबल में जीत गया है। इसके बाद वो सीएम पंक को भी लपेटे में ले लेते हैं, काफी बुरी बेइज्जती करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि कहाँ वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की कह रहा था लेकिन वो तो रॉयल रंबल में ही एलिमिनेटेड हो गया उस लोगन पॉल से। यहाँ पर वो कुछ इडियट करके यहाँ पर बेइज्जती करते हैं लोगन पॉल की। इसके बाद वे रोमन रेंस के बारे में कहते हैं। यहाँ पर रोमन रेंस का नाम लेते ही क्राउड ओटीसी के चैंट्स करने लग जाता है। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं ओटीसी को लगी तो है और वो तुम्हें बताने का भी नहीं है कि मुझे कितनी लगी है और अब रोमन रेंस का कुछ भी पता नहीं है रोमन रेंस कब आने वाला है। इसके बाद सेथ रॉलिंस अपनी भी बात करते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं मैं भी रॉयल रंबल में एलिमिनेटेड हो चुका हूँ, लेकिन अपने आप को ऐसा वैसा नहीं कहते। यहाँ पर वे कहते हैं वो मेरा पास्ट था उसे मैं भुला चुका हूँ, अब मैं अपने फ्यूचर पर ध्यान देने वाला हूँ। इसके बाद सेथ रॉलिंस सेमी ज़ेन के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से सेमी ज़ेन को आज केयरफुल रहना होगा क्योंकि आज उसका सीएम पंक से मैच है। इसके बाद वे कहते हैं सेमी ज़ेन आजा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वे सेमी ज़ेन को बुलाते हैं। सेमी ज़ेन आते हैं रिंग में एंड यहाँ पर वे इतनी तगड़ी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, यहाँ पर हंसी निकल जाती है। यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी तरीके से आज तुझे सीएम पंक को जीतने नहीं देना है, तुझे उसे रोकना है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने से। इसके बाद सेथ रॉलिंस सेमी ज़ेन से कहते हैं मुझे पता है सीएम पंक और तेरी क्या हिस्ट्री रह चुकी है। सेमी ज़ेन तू सच में बहुत ही अच्छा इंसान है और सीएम पंक वो इंसान कभी भी नहीं बन सकता। और यहाँ पर जब ये बात कहते रहते हैं ना सेथ रॉलिंस तो सेमी ज़ेन इतनी ध्यान से उन्हों की बातें सुनते हैं और यहाँ पर मोटिवेट भी हो जाते हैं। ये सब कहने के बाद सेथ रॉलिंस यहाँ से जाते रहते हैं। तब यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है सीएम पंक का और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए भगते ही रहते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और इन दोनों को लड़ने नहीं देती है। इसके बाद हमें शो के मेन इवेंट में सीएम पंक वही सेमी ज़ेन का एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है। अब ये मैच मेन इवेंट में कराया है तो ऐसा नहीं है मैच बेकार था, ये मैच एक मेन इवेंट डिजर्विंग मैच था। एक से एक यहाँ पर स्पॉट लग रहे हैं। ब्लू थंडर बॉम्ब आ रहा है सेमी ज़ेन की तरफ से एंड सीएम पंक की तरफ से काफी अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। सीएम पंक को देखकर यहाँ पर पुराने टाइम की याद आ जाती है, लेकिन लास्ट में सीएम पंक अपना जीटीएस हिट करते हैं और जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद यहाँ पर सेमी ज़ेन एंड सीएम पंक दोनों हैंडशेक भी करते हैं। इसके बाद सीएम पंक एंड सेमी ज़ेन जाते रहते हैं, लेकिन पीछे से केविन ओवेंस आकर अटैक करने लग जाते हैं सेमी ज़ेन के ऊपर। उनको पूरी चोट लगी हुई है, एक आंख लाल हो रही है। इसके बाद केविन ओवेंस पकड़ते हैं सेमी ज़ेन को और यहाँ पर पाइल ड्राइवर लगा देते हैं। वो पाइल ड्राइवर जिसे लगने के बाद रैंडी ऑर्टन का अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है। काफी खतरनाक यहाँ पर सीन लगता है। मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 41 में सेमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच कराने वाली है। हर बार इनों की फ्यूड में मजा आता है, तो ये कुछ हमें देखने को मिलता है आज के मंडे नाइट रो में। आपको ये रिव्यू कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना है। आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।